बॉयज़ लॉकर रूम जो इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या किया है इसने, उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं पता कि बॉयज़ लॉकर रूम है क्या, तो मैं आपको बता दूँ कि बॉयज़ लॉकर रूम एक ऐसा ग्रुप चैट है जो इंस्टा पे है। उसमें उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कुछ, अब तक यही आया है न्यूज़ कि उसमें कुछ बॉयज़ हैं जो 18+ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के बच्चे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लड़कियों की फ़ोटो उसमें भेज रहे हैं, जो प्राइवेट अकाउंट्स नहीं होते उनकी फ़ोटो ले लेके उसमें भेज रहे हैं, अपनी क्लास की लड़कियों की फ़ोटो ले लेके उसमें भेज रहे हैं और उनके साथ उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं कि मैं इसका रेप कर दूंगा या ऐसे उल्टी सीधी बातें। और बहुत और गंदी गंदी बातें भी हैं उसमें जो इस टाइम उस स्क्रीनशॉट में दिखाई गई है, जो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा हद ही पार करने वाली बात हुई है। वैसे अगर ये सच है तो ये बहुत ज़्यादा, इस पर स्ट्रिक्टली कदम तो उठाने ही चाहिए इस पर, अगर ये चीज़ सच है तो ये तो अभी जो दिल्ली की जो पुलिस है उनके ऊपर वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है इसके ऊपर। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहां तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। तो हम ये बात उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि कितना क्या है क्या नहीं है, ये कितना सच है कितना झूठ है, कि ये जो स्क्रीनशॉट थे वो असली हैं या किसी ने फोटोशॉप से इनको बनाया है, क्या किया है। तो सबसे पहली बात आई कहाँ से, ये आपके क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, सबसे पहली बात आई कहाँ से, ये हुआ क्या कि इसमें ऐसा बताया गया है कि एक बॉय उसमें है, उसमें ग्रुप में चैट्स हो रही थी, उसमें उसकी क्लास के ग्रुप की चैट हो रही थी, उसमें उल्टी सीधी फोटोज़ भेज रहे थे, वीडियोस भेज रहे थे उल्टी सीधी, मतलब अपनी क्लास की लड़कियों की ऐसी। तो उसमें एक बॉय ने उन्हीं जिस क्लास की लड़कियों की फ़ोटो भेज रखी थी, उल्टी सीधे कमेंट्स चल रहे थे, उनको लड़कियों को फ़ोटो भेज दी। फिर उन लड़कियों ने सोचा कि इस पर कदम उठाना चाहिए, उन्होंने अपनी वॉइस रेस की, उन्होंने सही किया, उन्होंने अगर गलत है तो अपनी वॉइस ना दबने दें, अपने आप उन्होंने फिर वॉइस उठाई, उन्होंने वीडियो उन्होंने बनाई, तो उसने ऐसे से करके वायरल हो गई वीडियो और ये एक मुद्दा बन गया जिसके ऊपर फिर दिल्ली पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी उठाए हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और एक उनमें से अरेस्ट हो चुका है, एक तो अब तक अरेस्ट हो चुका है और आगे की कार्रवाई चल रही है। तो अब क्या ये बात फैल रही है कि वो लड़की ने सिर्फ फेम के लिए किया, फ्लोवर्स के लिए किया है कि फ्लोवर्स गेन होंगे, ये होगा वो होगा। तो क्या सच है क्या नहीं, क्योंकि अभी एक उस लड़की का भी स्क्रीनशॉट अब निकला है कि उसमें दिखाया गया कि उस लड़की ने किसी को उल्टी सीधी अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करे और सेक्सुअल वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं बहुत उल्टी सीधी, उस लड़की के बारे में दिखा रखा है, स्क्रीनशॉट लीक हो रखा है। अब कितना सच है वो स्क्रीनशॉट कि वो बॉयज़ लॉकर रूम वाला स्क्रीनशॉट सच है कि ये लड़की वाला स्क्रीनशॉट सच है, क्या है क्या नहीं, चलिए तो दिल्ली पुलिस देखेगी। बट ये होता क्यों है, क्यों इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इतना गंद भरा पड़ा, तो कहाँ से सीखते हैं ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें, इसका जिम्मेदार कौन है? तो यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। तो मैंने यही चीज़ थोड़ी सी अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस की कि ये चीज़ें क्यों ऐसा क्यों होता है। मैंने और भी आगे भी सर्चिंग की और यूट्यूब पे भी देखा और इसके बारे में भी देख ही रहा था मैं सुबह से ही, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, तो कंटेंट तो सर्चिंग तो बनती है, तो मैंने भी देखा, ढूंढा। तो मेरे दिमाग में जो पॉइंट्स आए क्यों हो रहा है ये, तो मेरे हिसाब से शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो इसके लिए पहले से ही सॉरी। लेकिन अगर हमें ये चीज़ पहले से ही पता हो, जैसे हमें पता है कि हम कोई नई चीज़ देखते हैं, जैसे अगर मेरे को कोई नया फ़ोन आता है तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा मेरे को अट्रैक्शन होती है, मैं उसी को चलाता रहता हूँ, उसी को दिन रात नया होता है, बिल्कुल नई नॉलेज मिलती है, नया मैं सोचता हूँ सारा गेन कर लूँ। अगर वही चीज़ वो पुरानी पड़ी होती है तो अगर मैं पुराना फ़ोन होता है तो मैं उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर नहीं चलता, क्योंकि मेरे को पता है वो चीज़ मैंने चला रखा है सब। तो वैसे ही अगर मेरे पॉइंट को इससे गलत वे में ना लेके जाना, मैं सही पॉइंट को, इसको एग्जाम्पल को अगर कोरिलेट करें, अगर हमें ये चीज़ें हमें पहले से ही पता हो तो शायद ये गलत चीज़ें गलत ठोट हमारे दिमाग में आए ना, ये रेप जैसे ठोट तो आए ही ना उन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, क्या चीज़ कि हम उसका रेप कर देंगे, वो कर देंगे।
ये गलत सोच उनके दिमाग में कहाँ से आ रही है? मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत गलती तो उनकी फैमिली की भी है कि उनकी फैमिली ने ये नहीं बता रखा, उनके साथ शायद डिस्कस नहीं कर रखा कि ये चीज़ें गलत होती हैं। और उनको ये चीज़ बतानी चाहिए कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी ये चीज़ बतानी चाहिए उनको पहले से ही कि ये चीज़ें गलत है, इनके चीज़ें करेंगे तो ये होगा। मेरे को पता है उन बच्चों को भी शायद पता होगा कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन जब नया नया कुछ पता लगता है और कहीं बाहर से पता लगता है ना, तो आधा ज्ञान जब मिलता है ना, तो आधा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उन बच्चों को आधा ज्ञान ही मिलता है, पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। तो पूरा ज्ञान कौन देगा? पूरा ज्ञान कौन देगा? जो अपना होगा, जो अपना कौन होगा? अपने फैमिली मेम्बर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या बनता है कि फैमिली मेम्बर्स को, फैमिली को, फादर को, मदर को अपने बच्चे के साथ बचपन से ही ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, जिससे उन बच्चों को पता लगे कि ये चीज़ें होती हैं। अगर हमें ये चीज़ पहले से ही पता होगी कि हमें ये चीज़ होती है, ये चीज़ गलत है, इनसे ये होगा, इनसे ये होगा। तो जैसे कि हमें बचपन से सुनता है कि पहली जो टीचर होता है वो हमारे घर से होती है, पहली शिक्षा जो मिलती है हमें घर से मिलता है। फर्स्ट स्कूल इज़ द होम। पहली जो टीचिंग, पहला जो टीचर होता है घर से ही होता है। तो हमें घर से शिक्षा अगर मिलने लग जाए, चीज़ें पहले से ही पता लगने लग जाए, तो शायद ये चीज़ें ना बढ़े। और तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है क्या नहीं। तो मेरे पॉइंट्स तो यही था, तो आपके पॉइंट्स क्या हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मेरे को गलत ना लें, पहले इसको पूरा ध्यान समझिए जो मैंने बात कही है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हुई, लॉकर रूम जो भी है ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। अब तो इस टाइम ये भी हो रहा है कि सारे बॉय सेम है, इस टाइम कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, सारे बॉय सेम है, सब बॉय ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक गंदा है तो सारे ही गंदे हैं, जरूरी नहीं है एक अच्छा है तो सारे अच्छे हैं। ये सब कॉमन बातें हैं, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ये सब। तो लेकिन जो ये पॉइंट्स रखे हैं इनको ध्यान से समझे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।